नमस्ते। आज हम जानेंगे अपनी बोन हेल्थ के बारे में कि हम अपनी बोन्स को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि आजकल बोन्स की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो बोन्स की समस्याओं के लिए हम कैसे कम कर सकते हैं उसको और स्वस्थ कैसे रहें। तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को सबसे पहले समझते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में सही से पचने के लिए हमें विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, और कैल्शियम सही मात्रा में तभी पचेगा क्योंकि विटामिन डी जब हमारी सही मात्रा में हमारे शरीर में बनेगा। तो विटामिन डी कैसे बनेगा? जब हम थोड़ा सा सन एक्सपोजर में जाते हैं, जो हल्की धूप होती है उसमें, ज़्यादा तेज़ वाली धूप में नहीं, क्योंकि स्किन इससे डैमेज हो सकती है, स्किन के सेल्स। तो इसीलिए जो हल्की धूप होती है उसमें, या बिल्कुल सुबह की या बिल्कुल शाम की जो धूप होती है, वो विटामिन डी बनाने में बहुत हेल्प करती है। जिससे इसलिए जो वो स्किन पे पड़ती है, जब हम सूर्य की किरणों के संपर्क में आते हैं, तो सूर्य की किरणें जब हमारे स्किन पे पड़ती हैं तो स्किन से क्या होता है, हमारी लिवर और किडनी एक्टिवेट हो जाते हैं। लिवर और किडनी जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो जो हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है, वो पैराथायरॉयड ग्लैंड वर्क करने लगता है। तो इस तरह हमारा मेटाबॉलिज्म सही मात्रा में हो जाता है और विटामिन डी बन जाते हैं। तो इससे फिर कैल्शियम भी प्रॉपर मात्रा में पचने लगता है। जो भी हमने अपना खाने में जो भी हमने जितना भी कैल्शियम की मात्रा ली है, अगर इन सब में से एक की भी अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंस रही तो कुछ भी ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। जैसे कि हमने डाइजेशन में खाया ही नहीं, या हम सन एक्सपोजर में निकले ही नहीं, तो बोन्स की हेल्थ सही से नहीं हो पाएगी, या मतलब हेल्दी नहीं रहेंगी हमारी बोन्स। तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है हमारे शरीर में, कैसे होता है उसका पाचन? तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा कैल्शियम है, जब हमारे शरीर में जो कैल्शियम कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, हमारे हार्ट के लिए ज़रूरी है, हमारी दैनिक क्रियाओं के लिए ज़रूरी है, हमारी बोन्स की डेंसिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। तो इसके लिए जब हम कैसे अब उसका होता है, हमारा शरीर कैसे वर्क करता है कैल्शियम को पचाने के लिए, जब हमारे ब्लड में 9 से 11 mg/dl कैल्शियम अगर हमारी बोन्स हमारे ब्लड में होता है, ब्लड में जब 9 से 11 mg/dl से जैसे ही कम होगा हमारा कैल्शियम, वैसे ही हमारा पैराथायरॉयड एक्टिवेट हो जाता है। पैराथायरॉयड जैसे ही एक्टिवेट होगा, पैराथायरॉयड क्या होता है, जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड के आसपास छोटी छोटी 4 ग्लैंड्स होती हैं। तो पैराथायरॉयड जब एक्टिवेट होती हैं तो ये कैल्शियम को पचाने में फिर ये क्या करेंगी, बोन से कैल्शियम खींचकर ब्लड में डालेंगी, और ब्लड के थ्रू जहाँ जहाँ कैल्शियम की नीड होती है, हमारे हार्ट को सबसे पहले ज़रूरत होती है, हमारे मसल्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को, जहाँ जहाँ हमें कैल्शियम की जहाँ जहाँ नीड होती है, क्लॉटिंग के लिए ज़रूरत होती है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो रोकने के लिए भी कैल्शियम की नीड होती है। तो इस तरह हमारे जो ब्लड है वो हर जगह कैल्शियम को पहुँचा देता है। तो अगर हमें 9 से 11 mg/dl कैल्शियम हमारे ब्लड में होना अनिवार्य है। अगर इससे कम हुआ तो हमारी बोन से वो कैल्शियम खींच के हमारी बोन्स वीक कर देता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो इसीलिए पैराथायरॉयड को वर्क ना करना पड़े, मतलब वो हमें हानि का कारण ना बने, तो इसीलिए हमें अपने ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को सही रखना है ताकि वो बोन से हमारे ना खींचे। ठीक है, तो इसके लिए हम डाइट में क्या क्या खा सकते हैं? हम अपनी डाइट में दूध और दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं। पहली चीज़, हरी सब्जियां खा सकते हैं। हरी सब्जियों में आयरन और कैल्शियम और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। दूध में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है। उसके बाद जो हमारा तिल है, बादाम है, उसमें कैल्शियम और काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। जो राजमा है, चना है, दालें हैं, इसमें भी कि हमारा कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, जो हमारे मसल्स के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। फिर उसमें आता है हमारा अंजीर। अंजीर में बहुत हमारे पाचन के लिए अच्छा होता है, जो हमारी कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, इसमें हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। अंजीर में बहुत
ही अच्छे हमारे पाचन के लिए और हड्डियों के लिए अच्छे मिनरल्स होते हैं। तो हरी सब्जियां हैं, दूध से बनी चीज़ें हैं, पनीर, छाछ, दही, ये सब लेने से और अपने डाइट में, और हरी पत्तेदार सब्जियां लेने से आयरन, कैल्शियम, खनिज, लवण काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे अगली बार। नमस्ते।